Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, if in an AP, a1 is log a to the base of 10, an plus 1 is log b to the base of 10 and log 2n plus 1 is log c to the base of 10, then abc are in ap, gp, hp या none of this. सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे. सो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी. nth term of AP. So it is given by an is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो a1 है फर्स्ट टर्म है दैट इज log 10 टू द बेस ऑफ a. n प्लस वंथ टर्म है सो वो है log b टू द बेस ऑफ 10 एंड 2n प्लस वंथ जो टर्म है वो है log c टू द बेस ऑफ 10. सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए एन प्लस वन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं यूजिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला. सो ए वन प्लस एन क्या है यहाँ पे एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी. सो ए एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है लॉग बी टू द बेस ऑफ 10. ए वन की वैल्यू है लॉग ए टू द बेस ऑफ 10. ये एन प्लस वन माइनस वन कैंसल, सो ये बचेगा एन डी. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन डी इज इक्वल्स टू लॉग बी माइनस लॉग ए. सो लॉग बी माइनस लॉग ए, सो ये होगा लॉग बी अपॉन ए, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग में माइनस होता है तो हम उनको डिवाइड में लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये कंडीशन नंबर 1. अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन. सेकंड है हमारे पास ए 2n प्लस 1. सो ये होगा a1 प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. ए 2n प्लस 1 है लॉग c टू द बेस ऑफ 10, a1 है लॉग a टू द बेस ऑफ 10 और ये दोनों कैंसल, सो ये बचेगा 2n इंटू डी. सो इसको हम लिख सकते हैं log c माइनस log a इज इक्वल टू 2n d. सो ये हो जाएगा log c अपॉन a इज इक्वल टू 2. एन डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी log b अपॉन a. सो बाय log प्रॉपर्टी पावर ऊपर चला जाएगा. ठीक है, आगे का जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा. सो बोथ साइड लॉग है, मतलब अंदर वाले जो नंबर्स हो गए वो इक्वल हो गए. सो वी कैन से दैट c अपॉन a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो एक ऐसे एक है कैंसिल, सो यहाँ से हमें मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. नाउ दिस इज अ कंडीशन फॉर जीपी, सो वी कैन से दैट ए बी सी आर इन जीपी. So option number B, GP is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.